अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर सक्सेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की GDP को डिस्कस करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी सर इसके ऊपर शॉर्ट सी वीडियो बना के हमें बता दें कि हमने GDP के अंदर लिखना क्या क्या है। स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही थी तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताता हूँ कि आपने GDP सबमिट किस तरह करनी है और उसके अंदर कौन से जो ऑथेंटिक आंसर है वो आपने किस तरह लिखना है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बता दूं कि आपने इस GDP को लाजमी करना है। इसकी जो वेटेज है वो 5% है। ठीक है, आप एक असाइनमेंट्स कर लो या एक GDP कर लो, दोनों सेम है। आप असाइनमेंट्स के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं ना कि GDP को एक साइड पर रख देते हैं, ये छोटा सा एक क्वेश्चन है, इसके कौन सा इतने मार्क्स होंगे, तो डैट सिंपल इसकी वेटेज जो है ना वो 5% आपके फाइनल टर्म के अंदर ऐड होनी है। तो आप एक असाइनमेंट्स को ले लो या एक GDP को ले लो, ठीक है ना, दोनों का सेम वेटेज है। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से करनी है। अगर आप खुद नहीं कर सकते, अगर आप पेड सर्विसेज लेना चाहते हो तो अभी आपको स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है आप इनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत रीजनेबल प्राइस में आपकी जो GDP है वो सबमिट कर दी जाएगी। अब बैक टू द टॉपिक भी हम चलते हैं। हमें GDP दी क्या हुई है और उसके अंदर वो हमें क्या कह रहा है। उसने हमें सिनेरियो के तौर पे क्वेश्चन दिया है कि आप ये सिनेरियो समझ लो। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर लिखा क्या हुआ है। अपनी वर्डिंग में मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे भी आप पढ़ लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे कहता है कि आप एक लाइब्रेरी, मतलब कि आपके पास एक लाइब्रेरी का हैंडल है, वहाँ पे आपने अपनी बुक्स को जो है ना एडजस्ट करना है। ठीक है, वो डिफरेंट जो है ना उसके शायर हैं, डिफरेंट उन लोगों ने बुक्स लिखी हुई हैं, आपने उसको लाइब्रेरी के अंदर रखना है और डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर रखना है और डिफरेंट उनकी लिमिट्स भी बताई हुई हैं कि इस कैटेगरी कितनी लिमिट है, इस कैटेगरी कितनी लिमिट है, इस शायर ने इतनी बुक्स लिखी हैं, इस शायर ने इतनी बुक्स लिखी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये GDP देने का मकसद ये है कि जैसे आपका LMS नहीं है, LMS के अंदर हर स्टूडेंट्स की अपनी अपनी बुक्स होती हैं। समझो आपका LMS आपकी लाइब्रेरी है, उसके अंदर डिफरेंट टीचर्स हैं, वो उनके शायर हैं समझो, और उन लोगों ने डिफरेंट बुक्स लिख के जो है ना वहाँ पे रखी हुई हैं। बेसिकली ये GDP आपको देने का मकसद क्या था, आपको LMS के बारे में बताया जाए कि ये है क्या बेसिकली। ठीक है ना, मैनेजमेंट आपने एक ऐसा जो है ना सिनेरियो पेश करना है, मतलब एक ऐसा आंसर देना है कि आप किस तरह करोगे ये सारा कुछ। ठीक है, सबसे पहला वो कहता है कि आपने इसके अंदर जो सबसे पहला स्टेप लिखना है वो क्या है। यहाँ पे आप इसको रीड आउट करें तो मैं आपको अपनी वर्डिंग में बता देता हूँ। वो कहता है कि दिस सिस्टम नीड टू स्टोर द अवेलेबिलिटी स्टेटस टू ईच बुक, कि आपके पास कितनी बुक्स जो है ना वो अवेलेबल हैं। आप लाइब्रेरी चला रहे हो ना, आपसे कोई पूछे कि इस शायर की या इस जो राइटर है इसकी कितनी बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं, तो वो आपके पास पता होना चाहिए कि इसकी कितनी अवेलेबिलिटी आपके पास है इन लाइब्रेरी। द अवेलेबिलिटी स्टेटस शुड बी अपडेटेड वेयर अ बुक इज इशूज आर रिटर्न। जब कोई नई बुक इशू होती है तो वो भी आपने ऐड करनी है कि इस शायर की इतनी बुक्स हो गई हैं। ठीक है ना, नई बुक इशू होती है फिर आपने लिख देनी है। यहाँ कोई बुक जो है ना रिटर्न वापस आती है या वहाँ पे न्यू आती है, वो आपने तमाम चीज़ों ने अपनी लाइब्रेरी के अंदर ऐड करनी है। ठीक है, एक तो आपने ये बताना है। दूसरा जो पार्ट्स है इसके अंदर 3 कैटेगरी है क्वेश्चंस की। ठीक है, तीनों का आपने अलग अलग से आंसर देना है। ठीक है, दूसरी कैटेगरी जो है ना वो उसमें कह रहा है कि द सिस्टम नीड टू स्टोर डिटेल ईच बुक की आपके पास डिटेल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके पास आता हूँ, मैं कहता हूँ इस बुक की मुझे डिटेल बताओ, तो आपके पास कौन कौन सी डिटेल होनी चाहिए, इंक्लूडिंग द बुक टाइटल। आपको बुक टाइटल का पता होना चाहिए, उसके अंदर ऑथर, ठीक है ना, उसके बाद कैटेगरी उसकी कौन सी है, एंड पब्लिशर के उसका पब्लिशर कौन है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपको बतानी चाहिए। और तीसरी जो इसकी कैटेगरी है उसके अंदर उसने बताया हुआ है कि आपने बताना है सिस्टम शुड अलाउ टू लाइब्रेरी जनरेट कैटेगराइज समरीज ईच लिस्टिंग द बुक टाइटल्स ईच कैटेगरी आर पब्लिश, कि हर जिसने पब्लिश की है ना, फॉर एग्जांपल डिफरेंट कैटेगरीज की, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। ठीक है, मैंने फिजिक्स की, मैं आपको दूसरी नॉर्मल वर्डिंग में समझाता हूँ कि ये क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि डिफरेंट बुक्स हों, जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये मैंने लिखी हैं। ठीक है ना, मैंने कोई एक बुक के ऊपर काम नहीं किया, मैंने मल्टीपल बुक्स के ऊपर काम किया है, लेकिन लिखी तीनों मैंने ही है, मतलब तीनों बुक्स हैं मेरी ही, मैं ही शायर हूँ उसका। ठीक है ना, मैं ही राइटर हूँ उसका। ठीक है, तो वो तीनों बुक्स मेरी हुई मेरे नेम के अंदर, तो आपने मेरे लाइब्रेरी के अंदर मेरे वाले बॉक्स के अंदर ना मेरी तीनों बुक्स रख देनी है, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायो भी। ठीक है ना, यानी कि मल्टीपल बुक्स आ गई उसके अंदर। ठीक है ना, ये आपने चीज़ बतानी है और बताना है कि CS के अंदर ये 1 रे है या 2 रे है, इसमें इनमें से कोई एक, तीनों पॉइंट्स में बताना है कि जो आप पहला पॉइंट डिस्कस करने लगे हो वो 1D रे है या 2D रे है। उसके बाद जब आप पॉइंट 2 डिस्कस करोगे उसके अंदर आपने अलग से बताना है कि ये 1D रे है या 2D रे है। फिर आपने जब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करोगे उसके अंदर आपने बताना है ये 1D रे है या 2D रे है। ठीक है ना, इसका मैं आपको आंसर की तरफ लेके जाता हूँ, जो टू द पॉइंट आपने आंसर देना है। ठीक है ना, वो आपने आंसर, लेकिन ये GDP मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके 5% वेटेज है इसका और आपने अच्छे तरीके से इसको करना है। ये एक असाइनमेंट्स के बराबर है। ठीक है, तो मैं आपको सोल्यूशन पे लेके चलता हूँ। सोल्यूशन पे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। इंशाल्लाह वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तमाम एक्टिविटीज का सोल्यूशन आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको CS 201 GDP 1 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का आंसर मैंने प्रोवाइड करा हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको करना कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो GDP आप अगेन सबमिट नहीं कर सकते। अगर आपने एक दफ़ा सबमिट कर दी डेट सिंपल, वो बाद में चेंज नहीं हो सकती। अगर आपने रॉन्ग भी सबमिट कर दिया तो वही आपकी चेक होगी, आप न्यू सबमिट करोगे तो वो सबमिट नहीं होगी। और दूसरी बात ये, आप फाइल इसकी, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि इसकी फाइल वो जो है ना वहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन ही नहीं होता, तो आपने पहले MS वर्ड पे अपना पूरा GDP का आंसर लिख लेना है, वहाँ से Ctrl+C करना है और अपनी GDP के नीचे जाकर Ctrl+V कर देना है, कॉपी पेस्ट
पेस्ट कर देना है वहाँ पे और डेट सिंपल जो है ना वो आपका सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे बताते हैं जो पॉइंट नंबर 1 है, यहाँ पे इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, मैंने क्वेश्चन समझा दिया गया उसके मुताबिक। ये जस्ट आपको आइडियल सोल्यूशन प्रोवाइड करो, आपने सेम टू सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना। सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपकी जीडीपी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपने कॉपी पेस्ट कर दिया आपको 0 मार्क्स आएंगे, डेट सिंपल आपकी 5% जो वेटेज है वो जाया हो जाएगी, ठीक है। ये मैं आपको वैसे बताने लगा हूँ, जैसे पॉइंट 1 को हमने क्या कहा है कि रिकमेंडेड 1D अरे, ठीक है ना, उसके अंदर उसके स्ट्रक्चर आप ये पॉइंट बनाना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये जैसे स्ट्रक्चर दिया है, एफिशिएंसी दिया है, मेमोरी स्टोरेज दिया है, आप इन तीनों पॉइंट्स को ना बनाओ, ठीक है। आप एक पैराग्राफ की शेप में इसका आंसर लिख दो, हो गए वाई मैंने उसको बताया हुआ है, ठीक है। आप जरूरी नहीं है, अगर पॉइंट बना दोगे तो ज्यादा बेस्ट है, अगर पॉइंट ना इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग कर लो, ठीक है ना। चाहे सेम टू सेम वर्डिंग लिख दो लेकिन थोड़ी थोड़ी चेंजिंग कर लो। चेंजिंग कैसे करनी है, चैट जीडीपी का दौर है, उसको आप अपना मटेरियल प्रोवाइड करो, वो आपको इसका जो है ना आंसर निकाल के देगा डिफरेंट टाइप्स के अंदर, ठीक है। तो आप उनमें से जो आपको ऑथेंटिक लाइंस लगती हैं वो आप उसकी उठा लो, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन था हमारे पास, उसका यहाँ पे आंसर हमने लिया हुआ है, उसका भी ठीक है, उसका भी हमने यहाँ पे पॉइंट्स में डिस्कस किया हुआ। आप जरूरी नहीं है पॉइंट में डिस्कस करो, आप अलग अलग भी डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास तीसरा, और इसका एक टेबल भी बनाना है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये टाइप नंबर 3 आ गया, उसकी भी वाई बताई हुई है, स्ट्रक्चर, एफिशिएंसी और मेमोरी स्टोरेज। इसको आपने देख लेना क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाती है, फिर स्टूडेंट जो ना वीडियो वॉच नहीं करते, फिर फायदा ही नहीं होता इतनी ज़्यादा वीडियो लेंथी बनाने का, क्योंकि स्टूडेंट्स को सिर्फ सोल्यूशन के चाहिए होता है, वो सोल्यूशन को देखते हैं, डेट सिंपल वीडियो स्किप की वो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आप सोल्यूशन को देख लीजिएगा, उसके बाद ये टेबल बना दीजिएगा, ठीक है। टेबल आप मस्ट बनाइएगा। इस टेबल को बनाने का अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह टेबल बनाएंगे, आपने क्या करना है, इस तरह लाइनें लगा लेनी है यहाँ पे इस तरह करके, ठीक है ना। इस तरह आप करेंगे तो आपकी चेंजिंग हो जाएगी, ठीक है ना। थोड़ी थोड़ी चेंजिंग लाजमी करनी है ताकि आपके जो टीचर है उनको पता ना चले कि इसने किसी की कॉपी पेस्ट की हुई है। वैसे तो इतने ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं उनको पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी अगर कोई पकड़ा जाए तो फिर उसको 0 मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये थी आप जीडीपी का 1 का आंसर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, सिंपल सा था। तो वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।